आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है गोंडी के अम्बेडकर ग्राउंड में, जहां पर दलित समाज सेवा संघ की जानिब से CAA, NRC और NPR को लेकर उसके विरोध में जो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त जलसा रखा गया था, उसके इस जलसे को कामयाब करने में यहाँ के जानने मानने वरिष्ठ सीनियर लीडर जनाब वकील खान साहब भी मौजूद थे। वकील खान साहब के साथ में उनके साथी, उनके सारी टीम के लोग और उनकी साहबजादी भी हमारे साथ मौजूद है, शबाना खान साहिबा। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले वकील खान साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जो एहतजाज जारी है लगातार, गोंडी में शायद 506वां एहतजाज है और गोंडी और आप लोगों का बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है, जैसे कि मोदी सरकार जो है के खिलाफ ये एहतजाज था। अगर महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से NPR CAA को लेकर और CA को लेकर जो है एक तरह से आंख मुचुड़ी वाला मामला हो रहा है, अभी तक कोई वाज़ेह बात नहीं हुई कि यहाँ पर कौन सा NPR लागू होगा। अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं मानती है और NPR वही मोदी का NPR या फाशिस्ट ताकतों का NPR लाया जाता है और नई बातें लाई जाती है, तो आप लोग क्या, आपका एहतजाज का रुख क्या होगा आगे? सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो प्रोग्राम था, ये इस ग्राउंड में चौथा प्रोग्राम था। अच्छा। इसके पहले भी प्रोग्राम हुए, लेकिन आज शिवाजी महाराज की जयंती का दिन था, तो अबू आसिम आजमी साहब ने और हम लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि आज के दिन हमें अपने हिंदू भाइयों को साथ में लेके, दलित भाइयों को साथ में लेके, समाज के और भी दूसरे वर्गों को साथ में लेकर के शिवाजी महाराज की जयंती मनानी चाहिए। साथ ही साथ इस अवसर पर संविधान बचाने का काम भी करना चाहिए, जो कि फिरकावरस्त ताकतें हैं सही मानों में ये अलग अलग मामले ले करके, चाहे 370 का मामला हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, या NCR NPR का मामला हो, CA का मामला हो, ये तो एक अलग बात है। लेकिन सही मानों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो उन लोगों का पक्का इरादा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मुद्दे लेते हुए संविधान के ऊपर, संविधान को चेंज करने का काम करने जा रही है सरकार। जो गोवलकर की सोच थी, जो मनुवादियों की सोच है, और इन जो मनुवादियों का अपना खुद का जो कानून है मनु स्मृति के रूप में, वो ये लाना चाहते हैं। ये तो शुरुआती दौर चल रहा है, ये देख रहे हैं कि भारत के देश का, देशवासियों का रिएक्शन क्या निकलेगा। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो है NPR लेकर आती है और जिस तरह से जो नई जो उसमें फहरिस्त में नए 8 कॉलम शामिल किए गए हैं वो भी शामिल रखे जाते हैं, तो आंदोलन का रुख क्या होगा? मैं समझता हूँ कि चूँकि ये महाअघाड़ी की सरकार है, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, शिवसेना भी है, तो यहाँ पर जो सेंसस इसके पहले हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर सेंसस होगा और महाराष्ट्र सरकार उसी तरह का सेंसस करवाएगी जो 2011 में हुआ था। हमें यकीन है कि जो मोदी वाला सेंसस है वो महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। आइए हम बात करते हैं शबाना खान साहिबा से। मैं चाहूँगा कि शबाना खान साहिबा से जो है ख़ासतौर से ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है क्या? आज देश भर में बेशुमार जो है शाहीन बाग बने हुए हैं और इन शाहीन बाग की ख़वातीन को, और मुंबई में जो मुंबई बाग बना हुआ है, इन ख़वातीन को आपका क्या पैगाम होगा? और जो घरों में आज भी बहुत सारी हमारी ख़वातीन बैठी है जो घरों से बाहर नहीं निकली है, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्या मैसेज होगा? मैसेज तो हमको मिल रहा है उनसे कि किस तरह से सब्र के साथ बहुत ही इम्तिहान देकर अपने घरों को खाली करके वो मैदान भरी हुई है और हमारे लिए लड़ाई कर रही है। तो मैं उनको क्या मैसेज दूंगी, उन्होंने हम पूरे देश की महिलाओं को मैसेज दिया है कि आपको भी आगे आना है, क्योंकि ये देश वो देश है जहाँ की औरतें जब जंग के मैदान में निकलती है तो रज़िया सुल्तान होती है, जब वो जंग के मैदान में निकलती है तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती है, और जब वो घर पर बैठती है तो शेर पैदा करती है और उस औरत का नाम होता है माता जीजाबाई। तो ऐसी औरतों का इतिहास है इस देश का, और उसी इतिहास को बरकरार
बरकरार रख रही है, ये संदेश देते जा रही है कि जब वतन की मिट्टी पे बात आएगी तो हम सबको निकलना है और हम सबको निकल के अपने बुलंद नारों के साथ में वो इनकलाब लाना है, जिससे ये जो घमंडी मीडिया है, जो घमंडी हमारी केंद्र सरकार है, उसकी जो तख्त है वो पलट जाए। अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मुंबई बाग में और या और जगह पे जिस तरह से पुलिस ने खौफ का माहौल किया, 149 का नोटिस दिया, तो क्या ये सही है, इंसाफ पसंदी है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी ये स्टेटमेंट आया है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के नहीं तो गद्दार है और ये उनका हक है, वो कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं तो जो महाराष्ट्र की सरकार है उनसे गुजारिश करूंगी, यहाँ के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगी कि जो औरतें जिस जज्बे के साथ बैठी हैं, जिस पैगाम के साथ बैठी है, उनके पैगाम को समझिए, उनकी हिम्मतों को समझिए और उनकी पूरी सहायता करें, ताकि जो है जिस तरीके से शाहीन बाग इस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से हमारी औरतें आगे आ रही है, तो इनको आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमको जो आंदोलन चल रहा है उसको एक नई बुलंदी देना है। उस बुलंदी के लिए औरतों का आगे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमारे जिम्मेदार आगे आए और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें। आज जैसे कि यहाँ पर शिवाजी जयंती के मौके पर ये रखा गया, ये तो शिवाजी जयंती के मौके पर रखने का क्या मकसद था और क्या मैसेज एक जाना चाहिए, उसी के साथ मेरा एक सवाल और भी होगा, आपको जवाब देना है लगातार, कि जामिया मिल्लिया में जिस तरह से हमला हुआ, घुस के वहाँ पर हमला किया गया, फिर उसके बाद में जिस तरह से जो है शाहीन बाग की ख़वातीन पर या जो हमारी ख़वातीन बाहर आ रही हैं, ये योगी और मोदी जो है ना उनको सबक पढ़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है कि औरतें बाहर आ गई, औरतें संभलती नहीं हैं, तो जबकि यूपी के हालात बहुत ही ख़राब हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं जोड़ूंगी ये कड़ी को यहाँ से ही, जहाँ अम्बेडकर मैदान में जो ये आज ये एहतजाज हुआ है, अम्बेडकर मैदान जिनके नाम पे रखा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे पर तुम भारतीय होने पर अड़े रहना। उनके गुरु थे समाज सेवक महात्मा फुले। महात्मा फुले के गुरु थे छत्रपति शिवाजी महाराज, और छत्रपति शिवाजी के गुरु जो थे वो संत तुकाराम। और संत तुकाराम लिखते हैं कि अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू यानी दाता, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर ना ही कोई, अल्लाह चाहे सो ही होए। तो ऐसे सेकुलर गुरु के जो शिष्य है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो सेकुलर विचारधारा है, जो उनको उनके गुरुओं से भी मिला, जो उनको उनके फैमिली वालों से भी मिला। अगर उनके दादाजी की हम हिस्ट्री अगर देखेंगे तो मालोजी भोसले एक पीर के बहुत बड़े मुरीद थे और इतनी मोहब्बत करते थे। उनका नाम था शाह शरीफ, कि उन्होंने अपने बेटों का नाम जो है, एक का नाम शाहजी रखा और एक का नाम शरीफ रखा। तो सेक्युलर फैमिली से बिलोंग करते हैं शिवाजी महाराज, और उनके कार्य में भी वही चीज़ दिख कर आती है कि जब वो उनके सोल्जर्स निकलते थे तो वो अपने सिपाहियों को कहते थे कि जब तुम जाओगे तो खेतों को नुकसान नहीं करोगे, तुम किसी औरतों का नुकसान नहीं करोगे, तुम किसी मस्जिद का नुकसान नहीं करोगे, तुम किसी पाक ग्रंथ का नुकसान नहीं करोगे। ये हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक राजा रहे हैं जिनका शासन इस तरीके का था, जो जनता के राजा थे। एक हमारा शासन जो इस वक्त चल रहा है, जिनसे उनकी जो सिपाही है, उनकी जो पुलिस है, उनकी जो कुछ सीआरपीएफ के जो लोग हैं जो जामिया के लाइब्रेरी में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, तो ये हमारा इतिहास कभी रहा नहीं जिस तरह के अब शासन हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। न इनका कोई बस चल रहा है, जिस तरह से आपने लखनऊ में देखा प्रोटेस्टर्स पे किस तरह से डंडों को बरसाया। शादी चल रही है घरों में, वहाँ जाके घुसकर लड़कियों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं। तो इतनी दबंगाई पुलिस हो रही है और इनसे कुछ संभला नहीं जा रहा। तो मुझे मुनव्वर राना का वो शेर याद आता है कि मदीने तक में जाकर हमने वतन के लिए दुआएं मांगी है, कोई पूछ ले इनसे कि इसे वतन का कर्ज कहते हैं। अगर तुमसे ये दंगाई संभल नहीं पाते तो सुन ले हुकूमत, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं। ये ऐसी लूली लंगड़ी सरकार हो चुकी है जिसको ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना बोला जा रहा है, और जब बोलते हैं तो बौखला कर बोलते हैं कि कभी शाहीन बाग की औरतों को बिकाऊ बोल रहे हैं, तो कभी हमारे स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। तो इनकी बोलने वाली खाली सरकार है, ये सिर्फ बौखला कर बांट कर लोगों पर जो है वो हुकूमत करना चाहती है। लेकिन लोग भी अब समझदार हो गए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज हमारे स्पीकर्स ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस तरह से शिवाजी के टाइम पे किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को गले लगाया था, और मुसलमानों का भी उतना ही विश्वास शिवाजी पे उतना था कि उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो औरंगज़ेब की सेना छोड़कर, बीजापुर की जो सेना थी वो उनको छोड़कर शिवाजी के इसमें आते हैं। जब बात आती है कि समुद्र पे झंडा कौन फहराएगा, शिवाजी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो उस वक्त सिद्दी मुस्लिम्स जो थे उन्होंने कहा कि शिवाजी हम करेंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसा था
था कि कास्ट में ऐसा था कि अगर कोई समंदर पार कर लेवे तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता, तो कोई हिंदू सैनिक आगे नहीं आ पाया, इसीलिए सिद्दीक़ मुस्लिम्स ने वो झंडा हाथ में लिया और मराठा का झंडा उन्होंने वहाँ पर समंदर में फहराया। तो ये इतिहास है हमारा। इस तरह का जो है वो हमारे राजा रहे, ऐसे शासक ये नहीं कर सकते। और कोई गुस्ताख था जिसने शिवाजी को कहा कि वो जो मोदी है वो शिवाजी का रूप है, तो ये कैसे हो सकता है? ये शर्मनाक था एकदम। ये छत्रपति और वो घटनापति हादसे पे हादसे होते जा रहे उन पे, उनकी सरकार में। योगी का ये देख लो आप ज़रा, 91% दलितों की नौकरी कम हो चुकी है। औसतन अगर आप देखो तो 6 औरतें हर दिन में दलितों की रेप की जाती है। अगर कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चला जाता है तो उसको नंगा करके रास्ते में पीटा जाता है। कोई दलित अगर मूछ रख लेता है तो उसको अभी भी पीटा जा रहा है। कोई दलित किसान अगर वो जाता है अपनी खड़ी फसल को काटने के लिए तो उसको वहाँ पे रोका जाता है, और अगर वो नहीं रुकता है तो उसको पेशाब पिलाया जाता है। ये हाल है हमारे देश का, जो इस वक्त पूरी तरीके से जो है वो सेकुलर को साइड में करके नफ़रत वाली सरकार बन चुकी है, ब्राह्मणवाद वाली सरकार बन चुकी है, जातिवाद वाली सरकार बन चुकी है। ये किसी की नहीं है। अगर ये किसी के होते तो आज देश में डेवलपमेंट दिखता, देश में डेवलपमेंट होता, तो आज उनको अपना गुजरात मॉडल दीवारों से छुपाना नहीं पड़ता। और क्या हुआ, वो ट्रम्प के आने पर 3 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रम्प के आने पर खर्च कर दिए, और वहीं पे ट्रम्प आके ये कहते हैं कि मोदी हमारे दोस्त है लेकिन हमारी यहाँ पे कोई डील नहीं है। तो बताया ये जा रहा था कि ट्रम्प आ रहे और कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो है वो पैसे हमारे उतने खर्च हो गए। वहीं पे कुछ बच्चे जो है हमारे मर जाते हैं भूख से। तो पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं? ये किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए कितनी सारी कंपनियां हमारी बंद हो गई है। 5 एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे हमारी बिकने पर है। 4 से 5 करोड़ नौकरियां जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और भी आते वक्त में नौकरियों पर ख़तरा बन रहा है। तो ये सारे मुद्दे नहीं हैं। वहाँ पे वो कमिश्नर आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है, उस पर एनएसए नहीं लगता है, लेकिन डॉक्टर कफील पे ये एनएसए लागू कर देते हैं। तो ये इतने सारे मुद्दे हैं देश में बात करने के लिए, और ये CAA, ये NRC और ये NPR लेकर आने की कोशिश कर रहे। तो क्या पाएंगे ये वतन लोगों को बेवतन करके? क्या अपनी अम्मा का आशीर्वाद पाएंगे? ये जुल्म को कर करके नहीं छूटेगा कोई भी इस वतन से। डर डर के इस मुल्क को हमने सींचा है खून से गड़ गड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना खान साहबा। ये थी शबाना खान साहबा की बहुत ही अच्छे विचार, और उन्होंने जो देश को पैगाम दिया। मोदी जी को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आप राम के नाम पे, शिवाजी के नाम पर जो है देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कि शिवाजी हो या राम जी हो, जो कि एक सेकुलर मिजाज के लीडर थे या भगवान थे आपकी नज़र में, और शिवाजी महाराज को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और फ़िरका परस्तों ने इनका नाम लेकर जो है हिंदू हमारे भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये शबाना खान साहबा ने अपने उसमें पूरी बात में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आमना सामना मीडिया के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम।